इस पूरे संसार में अगर सबसे पराक्रमी योद्धा हुए वो हुए हमारे देश में, सबसे लंबी हाइट वाले योद्धा हुए हमारे देश में, शेर को फाड़ देने वाले, शेर के दांत गिन देने वाले योद्धा हुए हमारे देश में, 400 साल जीने की विद्या सिखाने वाले, 400 साल 300 साल आराम से स्वस्थ जीने वाले ऋषि हुए हमारे देश में, चट्टानों को हाथ से हिला देने वाले योद्धा हुए हमारे देश में, हाथी को आराम से छाती पर चढ़ा देने वाले महान पुरुष हुए हमारे देश में, सांड के सींगों के साथ खेलने वाले योद्धा हुए हमारे देश में। हमारा देश भारत एक ऐसा देश था जिसको ये पता ही नहीं था कि बीमारी होती क्या है, बीमारी क्या होती है, इसको पता ही नहीं था। और आज पोरन देखने के मामले में हमारा देश पहले नंबर पर आने वाला है, जनसंख्या के मामले में भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, और सबसे ज़्यादा बीमारी हमारे देश में, और सबसे कम उम्र के यानी 40 से 50 साल की उम्र रह गई हमारे देश के युवाओं की। उस देश के लोगों की 40-50 साल उम्र रह गई जिस देश में 80 या फिर 90 साल के अभिमन्यु को बच्चा कहा जाता था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, अभिमन्यु की उस समय 80 से 90 के बीच में उम्र थी और उसको बच्चा कहते थे। हमारे देश के लोगों की हाइट ग्रोथ सब रुक गई। हमारे देश में जो ऋषि होते थे, जो कि दंड बैठक भी नहीं लगाते थे, सिर्फ ध्यान प्राणायाम करते थे, उनकी बॉडी भी तगड़ी और मसल्स वाली होती थी। तो चलिए, जितना मैं स्टडी कर पाया आपको बताता हूँ कुछ कारणों के बारे में जिन्होंने हमारे देश के युवाओं को सत्यानाश कर दिया। सबसे पहला पॉइंट है योग। योग का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अगर मैं किसी को बोलूँ ना कि योग करके दिखा तो उसको शर्म आएगी। लोग योग का मजाक उड़ाते हैं, और जब से ये सब शुरू हुआ है तब से हमारे देश के लोगों का दिल खत्म हो चुका है, जिगरा खत्म हो चुका है। अगर एक कुत्ता भी पीछे पड़ जाए ना, हार्ट अटैक आने वाला हो जाता है। ये है आज के लोगों का जिगर, क्योंकि जब जब हमारा ध्यान योग से दूर हो जाएगा तब तब हमारा जिगर खत्म होगा। पहले के योद्धा मरने और मारने की हिम्मत रखते थे, ये आपको पता है, क्योंकि वो योगा और ध्यान करते थे। देखो, योगा में मुख्य क्या क्या चीज़ें हैं, सिंपल ये समझो, आपको मैं समझाता हूँ। और सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, योगा को फॉरेन के लोग समझते हैं। हाँ, फॉरेन के जो लोग हैं वो समझते हैं योगा को, लेकिन हम लोग नहीं समझते। वो सब करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, लेकिन वो मतलब यहाँ के लोगों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे पैदा होते हैं ना, इसलिए। सबसे पहला है ध्यान, ओम के उच्चारण के साथ मेडिटेशन। सांसों पर ध्यान कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर सांसों पर ध्यान कर सकते हैं। ये 2 तरह के मेडिटेशन आप कर सकते हैं। दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है शीर्षासन। ये 3 योग आपके लिए मुख्य है जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। देखो, योग दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्रिया है। शक्ति वो होती है जो अंदर से हो। भगत सिंह, आज़ाद जी के भगत सिंह जी के कोई बड़े बड़े मसल्स नहीं थे, उनके अंदर देशभक्ति थी, आत्मबल था, जिगरा था, जो कि शरीर को तपाकर बनाना पड़ता है। और ये योगा से ही बनता है, ध्यान करने से बनता है, और मेडिटेशन करने से बनता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है हमारे भोजन का नियम। हमारे नियम खत्म हो चुके हैं। पहले धरती पर बैठकर खाते थे, अब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं, बेड आ गया उस पर बैठकर खाते हैं। पहले चबा चबा कर खाते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, मतलब जल्दबाजी में, पता ही नहीं कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। लेकिन जब वही लीपापोती वाला काम हो रहा है, अब तो कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में होती है, 70% चीज़ें हमारी हाथ में है, लोग उनको सुधारना नहीं चाहते। पानी खड़े होकर पीते हैं, घटाघट करके पीते हैं, मतलब शुगर, डायबिटीज़, इतनी सारी बीमारियां आ गई है जिन्होंने इंसान के शरीर का विनाश कर दिया। ऐसे ही मेरी वीडियो पर कुछ कमेंट आए थे डायबिटीज़ को लेकर। सबसे पहले बात करता हूँ डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ जो कि छोटे छोटे बच्चों में भी हो रही है। सबसे पहले बात करता हूँ क्यों हो रही है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, घर बैठे फास्ट फूड खाना, इससे शुगर रिलेटेड इशू होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़। और डायबिटीज़ होने के कारण बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें जिससे शुगर कंट्रोल रहता है। करेला, आंवला, गिलोय, जामुन। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसको रेगुलर लेने से ओवरऑल बॉडी में नरिशमेंट और बॉडी का फंक्शन अच्छा होगा और शुगर कंट्रोल रहता है। सबसे पहले बात करता हूँ करेला, जो कि ब्लड को टॉक्सिन फ्री करता है और शुगर लेवल कंट्रोल करता है। जामुन में कैल्शियम और आयरन होता है, और जो कि आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। गुडुची, गिलोय आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपकी बॉडी का शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करेगा। ये सब चीज़ें आपको जो मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ें आपको कपीवा के जूस दिया फ्री में मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। इसको लेने का तरीका सिंपल है। आपको 30 ml फ्री जूस 1 गिलास में पानी में डाल लेना है और उसको बिफोर मील लेना है। और अगर सुबह लेते हो तो आपका पेट खाली होना चाहिए, ठीक है। और इसको हर कोई ले सकता है, और जो शुगर कॉन्शियस लोग हैं, ठीक है, वो भी इसको ले सकते हैं। आपके शुगर लेवल को ये कंट्रोल करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑर्डर करवा सकते हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है डाइट। देखो, हमारे दिमाग में एक वायरस कुछ लोगों ने भर दिया है। जब डाइट की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है प्रोटीन। तो भाई मैं आपको बता दूं, प्रोटीन ही सब कुछ थोड़ी ना होता है यार। शायद आपको नहीं पता, दारा सिंह, गामा पहलवान, ये जितने भी तगड़े तगड़े पहलवान हुए हैं ना, ये सब दिन में ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 2-2, 4-4 किलो कच्ची सब्जी खा जाते थे। कच्ची
और लंच से पहले आधा आधा किलो सलाद खा जाते थे और इसलिए इनकी हड्डी और स्टेमिना इतना मजबूत होता था, इनका पाचन तंत्र इतना सक्षम होता था कि कितनी भी शक्तिशाली चीज़ इनको खिला दो वो शरीर में लगती थी, क्योंकि ये ग्रीनरी मतलब जो फल फ्रूट होते हैं, जूस होता है, हरी सब्जी, ये ज़्यादा खाते थे। मतलब हर चीज़ लो जो आपके शरीर के लिए कुदरत ने बनाई है, सीजन के हिसाब से लो। जैसे कि अब गर्मियाँ चल रही है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गर्मियों में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पावरफुल ड्रिंक बना सकते हैं। बादाम लो, बादाम को भिगोकर उनको मतलब बहुत सारे बादाम लो, उनको भिगोकर उनको रगड़कर उसमें दूध, मिश्री, खांड ये सब डालकर रगड़ा बनाकर अगर आप पीते हो तो यह आपकी बॉडी को पावरफुल बनाता है, क्योंकि ये ठंडी तासीर वाली शक्तिशाली ड्रिंक है। ऐसी अलग अलग चीज़ें खाना सीखो, या फिर मैं बता दिया करूँगा। उसके बाद आखिरी पॉइंट, पोर्न वीडियो की लत और ब्रह्मचार्य का नाश। देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, अश्लीलता बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ ये कि कम उम्र के इंसान ने अपनी सबसे कीमती धातु, जिसको शरीर में बनने में सबसे अधिक समय लगता है, उस धातु को नष्ट करना शुरू कर दिया और फिर इंसान का विनाश खत्म, इंसान खत्म होता चला गया। और क्योंकि देखो ये धातु थी जो कि साहसी बनाती थी इंसान को, जो कि इंसान के शरीर में गर्मी उत्पन्न करती थी। अब तो सब ठंडे पड़ गया, किसी में कुछ नहीं रहा, ठीक है ना। तो यही होता है, ठीक है ना। अब अगर कोई बचाने की कोशिश भी करता है तो उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, सिगर पतन, स्वप्न दोष, पता नहीं क्या क्या बीमारियां आ रही हैं, ठीक है। तो भाई ये सब पॉइंट है जिन्होंने लोगों को ख़त्म कर दिया है। बाकी अगर आप इनको सुधारते हो तो अपने मोहल्ले में या मतलब अपने क्षेत्र में भी सबसे अलग बन सकते हो। इतनी पावरफुल चीज़ होती है। इसको, इन चीज़ों को सुधार कर अगर आप मेहनत करते हो अपने गोल पर तो बहुत आगे जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।